नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के तीसरे बुधवार पर गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल और उनके साथ उनका पुत्र बछड़ा भी साथ रहता था। उन तीनों का जीवन बड़ा ही हंसी खुशी के साथ व्यतीत होता था। उन तीनों के जीवन में किसी भी प्रकार के कोई दुख नहीं थे। वह तीनों खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि रोज गाय बैल और उनका पुत्र एक साथ चढ़ते और शाम को अपने स्थान में जाकर ठहर जाते। उनका दिन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय माता बीमार पड़ गईं और बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपने माता से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। गाय जब बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। रोज गाय का स्वास्थ्य गिरता जाता है। ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मैं कैसे रहूंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र भी यही सोचता है कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन पालेगा, मुझे कौन दूध पियाएगा। वह दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब गाय की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा, तुम अपने माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ, जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ चला जाता है और नगर के तरफ जाने के बाद में बैल एक राजवैद्य को बुलाकर लाता है और फिर वह राजवैद्य बैल के साथ आता है और गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। फिर दोस्तों, देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय की स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जाता है। गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद वह वैद्यराज बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगाता है, बैल झटपट से राजवैद्य को वह जड़ी बूटी लाकर दे देता है, परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं आता है और वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद बैल कहता है कि हे वैद्यराज, आप मुझे कोई भी उपाय बतलाइए। आप जो कहेंगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहेंगे, मैं वह जड़ी बूटी खोज कर ला दूंगा, परंतु मेरी पत्नी गाय को पहले जैसा कर दीजिए। इस पर वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप लोग करेंगे तो आपकी इस गाय को फिर पहले जैसा हो जाएगी, इसकी गारंटी भी है। इस पर वह बैल पूछता है कि वह उपाय क्या है, मैं अपने पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तब वैद्यराज जी कहते हैं, हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहते हैं। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर या पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार से संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है तो यह गाय फिर से पहले जैसा हो जाएगी और मृत्यु होने से बच जाएगी और फिर से पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद बैल यह बात सुनता है। बैल अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो
मुझे आते जाते 4-5 दिन लगेंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां तक पहुंच भी गया और मैं उस संगीतकार से संगीत सीखने को कहूंगा तो वह मुझे संगीत नहीं सिखाएगा, और अगर मैं उस संगीतकार को यहाँ पर लाने को कहूंगा तो वह यहाँ पर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बैल सोचता है, मेरे जाने के बाद मेरे गाय को कौन देखेगा। इस प्रकार बैल संगीतकार के पास नहीं जाने का सोचता है। इधर जंगल के सभी पशु पक्षी गाय को देखने आते हैं। जो भी पक्षी, जो भी जानवर गाय के पास गाय का समाचार लेने आता है, उससे बैल संगीतकार के पास संगीत सीखकर आने का आग्रह करता था। परंतु कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी उसकी यह बात नहीं सुनता है। कोई भी उतना दूर जाने को तैयार नहीं होता है। एक दिन एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी यह सारा नजारा देख रही होती है, और उसके बाद में कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास जाती है। और अपने पति बच्चों के पास जाने के बाद कोयल अपने पति से बोलती है कि हे पिया जी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीखकर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के लिए भेजी गई गाय के मृत होने से बचा सकती हूँ। इस बात को सुनकर कोयल का पति कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चली जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका लालन पोषण कौन करेगा? इन्हें दाना पानी कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। लेकिन वह कोयल अपने पति के बातों को नहीं मानती। जब कोयल का पति सो जाता है तो कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर उस नगर में जाती है और उस संगीतकार को खोजती है। कुछ घंटों के बाद वह संगीतकार भी मिल जाता है। उस संगीतकार से कोयल कहती है, हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मीलों दूर एक जंगल से आई हूँ और मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस पर कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बताती है। कोयल कहती है कि मैं एक गाय के रक्षा के लिए आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सुनाऊंगी और आपकी वजह से उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय कलयुग के कल्याण के लिए आई है। उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? इस बात को सुनकर संगीतकार भावुक हो जाता है और कोयल को संगीत सिखाने के लिए एक आसन पर बैठाता है और लगन के साथ संगीतकार कोयल को संगीत सिखाता है और पूरे लगन के साथ कोयल भी संगीत सीखने लगती है। एक ही दिन में संगीतकार कोयल को संगीत सिखा देता है। कोयल संगीत सीखकर अपने घर अपने जंगल की ओर उड़ चलती है और कुछ घंटों के उड़ान के बाद वह अपने जंगल में पहुंच जाती है। सबसे पहले अपने घोंसले में अपने पति बच्चों के पास जाती है। कोयल को देखकर उसका पति कहता है कि हे कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप कर रहे थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो गई हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य के साथ तो नहीं चली गई थी? तुम चरित्रहीन तो नहीं हो गई? यह सुनकर कोयल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है
और वह कहती है कि नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं और नहीं गई हूँ, किसी पर पुरुष के पास नहीं गई थी, बल्कि मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं वह संगीत सीखकर भी आई हूँ। अगर मैं यह संगीत उस गाय को सुनाऊंगी तो वह गाय ठीक हो जाएगी, उस गाय की जान बच जाएगी। गाय मनुष्यों के कल्याण के लिए जन्मी है, इसलिए मैं उस गाय को बचाना चाहती हूँ। मुझे यह पुण्य काम करना है। यह बात सुनकर उसका पति खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी उड़कर उस गाय के पास जाते हैं। वहीं पर वह राजवैद्य रहता है। उस राजवैद्य से कोयल कहती है कि हे राजवैद्य जी, आपके बताए गए उस संगीतकार से मैं संगीत सीख आई हूँ। मैं इस गाय माता की जान जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर वैद्य और बैल बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में वह राजवैद्य उस कोयल से कहता है कि हे कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उस संगीत को सुनाओ। वह कोयल राजवैद्य के बताए अनुसार गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय माता को संगीत सुनाती। धीरे धीरे गाय के स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगा। कुछ महीनों के बाद गाय खड़ी हो गई, उसकी तबीयत ठीक हो गई। प्रिय दोस्तों, तभी से कोयल को यह वरदान प्राप्त हो गया कि जो भी कोयल की मीठे गीत को सुनेगा तो वह जीव, चाहे मनुष्य हो या फिर जानवर या फिर कोई भी जीव हो, वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर बीमारी से ग्रस्त भी जीव कोयल के गीत को सुनेगा तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का रोग मनुष्य को नहीं सताएगा। प्रिय दोस्तों, वह गाय फिर से पहले जैसे हो जाती है और मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पुण्य फलदायक कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, गाय माता की जय हो।